गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो थ्योरम नंबर 8.4 ले लेते हैं। अब इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये जो है सेम टू सेम हमने आगे जो थ्योरम सोल्व करे वैसे ही है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। और चैप्टर नंबर 6 और 7 के हमारे फंडे क्लियर होंगे तो ये थ्योरम हमारे लिए एकदम ही सिंपल पड़ेंगे। हमको क्या याद रखना है, हमको सिर्फ इसके स्टेटमेंट याद रखना है, बराबर ना। अब यहाँ पे अगेन जो है एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है ABCD बराबर, और हमको इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D बराबर, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना ली AC बराबर, और हम ये जानते वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल, सो AB पैरेलल टू CD बराबर ना। तो अब अगेन हम ले लेते हैं हमारा वही ट्रिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली बराबर ना। तो वही ट्रिक हमको यहाँ यूज़ करनी है। तो हमने बता दिया कि AB पैरेलल CD, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर AD पैरेलल BC बराबर, AD पैरेलल BC, तो यहाँ पर जो है एंगल 3 और एंगल 4 हमारे कॉमन होंगे, सेम होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर, राइट के साथ राइट और लेफ्ट के साथ लेफ्ट, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और 3 कहाँ पर बन रहे हैं, तो एंगल 1 और 3 जो है वो ए पर बन रहे बराबर ना, और एंगल 2 और एंगल 4 कहाँ पर बन रहे, तो वो C पर बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C बराबर। अब हमको क्या इसमें बताना है, हमको ये बताना है कि अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो यहाँ पर दो अपोजिट एंगल बनेंगे बराबर। तो अब हम दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक और ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं। एक तो हमने ये लाइन बना ली, अब यहाँ से ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं और हमको प्रूव करना पड़ेगा ये ऐसे बराबर। यहाँ पर भी एंगल बनेंगे और यहाँ पर भी एंगल बनेंगे, है ना। मैंने बनाया नहीं है बेटा, पर मैं आपको बता दे रही हूँ ये चीज़ होगी इसमें। एक ट्रांसवर्सल लाइन हम BD बनाएंगे बराबर, जिसमें अगेन हम क्या बोलेंगे कि AB पैरेलल CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल बराबर ना। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, यहाँ 5 यहाँ पे 6, यहाँ 7 यहाँ पर 8 बराबर। तो जो है 5 इक्वल टू 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन 3 नाम दे दी। फिर 7 इक्वल टू 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन 4 नाम दे दी। फिर अगेन 3 और 4 को हमने ऐड करा, तो जो है हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल D आया। तो ये जो है हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, वही चीज़ें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही हमको प्रूव करना है बराबर। तो ये एकदम सिंपल फंड है, हमको सिर्फ क्या याद रखना है, इसके स्टेटमेंट याद रखना है। ये जो है हमारा थ्योरम यहाँ प्रूव हो जाता है 8.4। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लेते हैं हमारा थ्योरम नंबर 8.5। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम बराबर। तो हमको यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल में यदि अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमको बताना है बराबर। तो पैरेललोग्राम आपको पता है, यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 होता है बराबर। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दो एंगल एक दूसरे से इक्वल है बराबर। तो अब इसमें जो है हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला रूल नहीं डालेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको पता है, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है कि एंगल A एंगल 2 इसका सम हम 180 प्रूव करें तो हम इजीली से ये बात बता सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है बराबर ना। तो इसमें हमें वही मेथड अपनानी है। अब गिवन है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, दैट इज़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनी बराबर। यहाँ पे देख लो, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम बराबर। ये जो है पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है बराबर, मैंने आपको बता दिया था। अब हमको पता है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। ये इक्वेशन हमारी 1 से हमको मिला बराबर, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आती है।
तो अब हम यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 1 जो है वो 2 बार आया, तो हम 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 लिखेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 हमारा जो है वो बाहर आ जाता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ब्रैकेट में जाता है इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब हमारा 2 जो है यहाँ डिवीज़न में आ जाता है, तो ये डिवाइड होता है 360 से, तो 180 होता है। तो ये जो है हमारी बात प्रूव हो जाती है कि ये दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन 2 आई। अब हमने यहाँ ये बता दिया कि ए बी पैरेलल है, बराबर। अब हमको ये ए डी भी पैरेलल बताना है, तो सेम जो है हम यही चीज़ करेंगे। अब मैं इतना डिटेल में वापस नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रोसेस होगी पूरी वापस। 4 लाइन ए डी प्लस बी सी विथ ट्रांसवर्सल ए बी। ए डी और बी सी का ट्रांसवर्सल क्या है बेटा? ए बी। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, बराबर। 4 लाइन ए बी प्लस सी डी विथ ए डी आर ट्रांसवर्सल, बराबर। ए बी और सी डी इसके ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? तो ए डी है, बराबर। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बराबर। तो यहाँ पर जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। देख लो यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल 4 बन रहे, बराबर ना। तो ये इसका सम जो है वो 180 डिग्री हो जाता है। इफ़ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर supplementary then lines are parallel, thus in ABCD, बराबर। both pair of opposite sides are parallel, that is AD parallel BC। AD जो है वो BC के पैरेलल है और AB जो है वो CD के पैरेलल है, बराबर। तो therefore ABCD इज़ अ पैरेलोग्राम, बराबर ना। तो इस थ्योरम में हमको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। इस थ्योरम में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है कि एक ही लाइन पे बनने वाले जो एंगल है उनका टोटल सम 180 डिग्री होता है। उसी से हम प्रूव करेंगे, बिकॉज इसमें हम ट्राइंगल तो बना नहीं रहे, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बनेंगे। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बनते तो हम कैसे हमारा थ्योरम प्रूव करेंगे? तो हम जो है 180 डिग्री प्रूव करेंगे। तो ये 180 डिग्री हुआ तो ऑफकोर्स ये भी जो है वो 180 डिग्री होगा, तो इससे जो है हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 8.5 यहाँ पर पूरा हुआ, बराबर। एकदम सिंपल थ्योरम है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, बराबर, और आपको लिखना सही से है, बराबर ना, कि कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन कौन से साइड पर है, बराबर ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, तो आपका जो है वो ईजीली थ्योरम प्रूव हो जाए। तो अब थ्योरम नंबर 8.6 लेते हैं हम। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बराबर। तो ये जो पैरेलोग्राम के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये चीज़ हमको प्रूव करना है, बराबर। तो ABCD इज़ अ पैरेलोग्राम विथ AC एंड BC आर डायगोनल। देखो आपको यहाँ पर जो ये ABCD जो है वो एक पैरेलोग्राम बना हुआ है, जहाँ पर ये AC और ये BD जो है वो इसके डायगोनल है, बराबर। और ये जहाँ पर कट हो रहे हैं उसको हमने उस पॉइंट को हमने O नाम दिया है ना। तो अभी हमको यहाँ क्या बन रहा है? हमको यहाँ पर ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इजीली हम जो है साइड एंगल साइड रूल अल्टरनेट इंटीरियर रूल से जो है हमारा ये थ्योरम प्रूव करेंगे, बराबर। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ABCD is a parallelogram with AC and BD are diagonals and O is the point of intersect of AC and BC, बराबर। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि AO जो है वो OA जो है वो OC के बराबर है, बराबर। ये लाइन इस लाइन के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है, बराबर। ये प्रूव में आएगा, है ना। तो अब हम प्रूफ में लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेलोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ये जो है हमने अगेन हमारे थ्योरम में प्रूव कर दिया है, बराबर। इसलिए प्रूफ में हमको ये लिखना है। अब
ए बी पैरेलल सी डी प्लस ए डी पैरेलल डी सी, तो ए बी इक्वल टू सी डी प्लस ए डी इक्वल टू बी सी, इसको हम इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं, बराबर। ए बी जो पैरेलल है वो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो ए बी और सी डी दोनों इक्वल हुए और ए डी और बी सी दोनों इक्वल हुए, तो ये हमारी जो है इक्वेशन 1 बनी। अब ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, बराबर। ए डी और बी सी जो है यहाँ पर ए डी और बी सी जो है इसका ट्रांसवर्सल क्या है बेटा, तो इसका ट्रांसवर्सल ए सी है, बराबर ना। तो यहाँ पर कौन से एंगल बनेंगे, तो यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारी इक्वेशन 2 बनी। अब ए डी पैरेलल बी सी, अब जो है ए डी पैरेलल बी सी, अब इसका ट्रांसवर्सल क्या है, तो डी सी, बराबर। यहाँ कौन से एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 है ना, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए डी पैरेलल बी सी एंड बी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये जो है हमारे थर्ड इक्वेशन बनी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको रीजन में डालना है, बराबर। अब हमको ये बात हमको प्रूव करना है, तो एकदम सिंपल है, हमको किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना पड़ता है। तो अब हम लेते हैं नाउ ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी, बराबर। ये ए ओ बी और डी ओ सी, बराबर, ये दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें तो आ ही गई है, बराबर। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 है ना, तो हम जो है इसमें ए डी इक्वल टू बी सी, बराबर। ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। फिर एंगल 1 और एंगल 2 हमने ऊपर प्रूव करा कि ये दोनों इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 हमने यहाँ प्रूव करा कि ये दोनों इक्वल है। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल से, बराबर, बाय एंगल साइड एंगल रूल से हमने ये बात प्रूव करी कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, बराबर। अब ये चीज़ प्रूव हो गई, तो कैसे प्रूव हुई, तो ये बाय सिंप्लिसिटी रूल से ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, बराबर। तो ये सिंप्लिसिटी रूल से जो है ये बात प्रूव हो जाती है कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है ना। तो ये जो है आपको लास्ट में इतना लिखना पड़ेगा कि सिंस ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी बाय सिंप्लिसिटी रूल, तो ओ ए इक्वल टू देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो ये थ्योरम भी हमारा यहाँ प्रूव हो जाता है।